10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुछ इस तरह ही हुआ जब पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े मैदान में आवाम से जलसे से खिताब करने के लिए। जैसे ही अकबरुद्दीन ओवैसी इस बड़े से ग्राउंड में पहुंचे, वहां पर लाखों की भीड़, लाखों का मजमा वालहाना इस्तकबाल करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी का मौजूद था और नारों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी का वालहाना इस्तकबाल हुआ। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर सुनने के लिए हमेशा भीड़ देखी जाती है। जहां भी अकबरुद्दीन ओवैसी का और असदुद्दीन ओवैसी का, ये दोनों भाइयों का जलसे होते हैं, वहां पर लाखों की तादाद में आवाम देखी जाती है। ऐसे तो हमारे हिंदुस्तान के पीएम के भी जलसों में इतनी पब्लिक नहीं होती है जितनी अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरों के दौरान, जलसों के दौरान होती है। जी हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही कल ऐसे ही बेहतरीन अंदाज में अपनी फायर स्पीच दी, जिससे लोग नारे भी लगाते हुए दिखाई दिए। ऐसे तो अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच कुल 1 घंटा कुछ चली, लेकिन ये सारी स्पीच तो हम उनकी नहीं बता सकते। कुछ मेन बातें जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने की थी वो हम आपको बताएंगे। देखकर मेरे जुनून को नाज फरमाते हुए मौत शर्माती है मेरे सामने आते हुए। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को
ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? यह बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक सलासा। अरे तलाक सलासा मसला नहीं है, हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो, तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख के दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? (9:45) 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वक्त सुनो, ये वक्त सुनो, हमने बीज बोया, खून पसीने से सैंचा जमीन को, पौधा झाड़ लगे और वो झाड़ में आज फल है। ये फल खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदा इस बात को समझो। मेरे उलमा ये बात को समझिए, मेरे मशाइख इस बात को समझिए, मेरे डॉक्टर साहबीन इस बात को समझिए
मेरे वुकला साहिबीन समझिए, मेरे गरीब मुसलमान भाइयों इस बात को समझो, ये फल खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदारा एक हो जाओ। आपका जोश, आपकी बेचैनी है, नहीं तो बहुत सोच के आया था, जरा चाय चाय भी बोलूंगा, चाय वाले को भी बोलूंगा, मगर आप बोलने नहीं दिए। लेकिन ये जरूर है, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले ना, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात, आखिरी अहम बात, 10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है, वादा है, महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा, हर उम्र पर नजर डालेगा। जिंदगी में मैंने कभी भी वोट नहीं मांगा। मैं 6 इलेक्शन जीत गया। कितने? 6। अब 30 बरस होते हैं। मगर आपसे कहूंगा, आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ साथ और हमारे दलित भाई के साथ साथ आप अपना वोट अकबर ओवैसी को भी दे रहे हो। आपकी हर तकलीफ में अकबर ओवैसी आएगा, आपके हर दुख में आएगा, आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। वाखिर दार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।